नमस्ते दोस्तों। ये एक वीडियो एक पॉडकास्ट नहीं है। ये एक छोटा सा टॉक है मेरे तरफ से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल वायरल हो रहा है। हाँ, वायरल हो रहा है। इस शब्द पे ध्यान देना। तो अराउंड 10-12 दिन पहले मेरे बुआ ने मुझे कॉल किया था कि मतलब मिस्ड कॉल आया था मेरे पास और फिर टेक्स्ट आया था कि मुझे एक बार कॉल करना ना कुछ हेल्थ इश्यू के बारे में। तो यूजुअली वो ऐसे हैं कि अगर छोटी मोटी कुछ दिक्कत हो तो वो खुद उसको संभाल लेते हैं और शी डजंट आस्क मी टू मच कि मतलब छोटी मोटी बात पे वो संभाल लेते हैं। लेकिन इस बार जब उन्होंने भेजा कि मुझे कॉल करना तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैंने कॉल किया, ध्यान से सुना तो उन्होंने बोला कि यूजुअली जब भी ज़ुकाम वो खांसी होता है तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है खुद ब खुद। बट अभी 2-3 हफ्ते होने को आ रहे हैं पर अभी ठीक नहीं हुआ है। और बुखार तो ठीक हो गया पर खांसी ज़ुकाम ठीक नहीं हुआ है और काफ़ी खांसी हो रही है अभी भी। तो मेरे को लगा कि हो सकता है ये वायरल ना हो। मुझे लगा कि बैक्टीरियल हो सकता है। और यूजुअली हम अगर 7-10 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है बुखार और कफ और मतलब ज़ुकाम, तो हम दे देते हैं एंटीबायोटिक। तो मैंने भी 5 दिन का एंटीबायोटिक उनको बोल दिया लेने को, एजिथ्रोमाइसिन। तो 2 दिन बाद तुरंत उन्होंने बोला कि बेटा ठीक हो गया है अभी तो। और मुझे मतलब बहुत प्रेस किया। मैंने सोचा कि यार ये तो इतना जल्दी तो एक्शन ही नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शाबाशी दे रहे तो ले ही लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आज फाइनली मैंने एक नोटिस देखा आईसीएमआर का। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये नोटिस आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये नोटिस एग्जैक्टली उसी टाइप ऑफ बीमारी के बारे में बता रहा है कि जहाँ पे नॉर्मल खांसी ज़ुकाम बुखार की तरह होता है, लेकिन फिर बुखार तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी ज़ुकाम अराउंड 3 हफ्ते तक परसिस्ट कर सकता है, यानी 20-25 दिन तक भी रहता है खांसी ज़ुकाम। तो इन्होंने इस वायरस को कोविड नहीं बोला है, जो पहले आप जानते होंगे H1N1 नहीं बोला है, जो H1N1 को हम बर्ड फ्लू बोलते थे। और जो H5N1 है स्वाइन फ्लू, वो भी नहीं है। तो ये H3N2 है जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो हमारी खांसी जुकाम करने वाला वायरस है। वो बहुत फॉर्म्स में चेंज होते रहता है एट मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स के टाइम इंटरवल्स के बाद। तो वैसा ही एक फॉर्म है H3N2। तो हमको जानना है H3N2 अलग कैसे है हमारे नॉर्मल बहुत ही कॉमन कोल्ड से। तो एक बात तो है कि ये थोड़ा, जैसे मैंने बताया, एक्सटेंड होता है। सिर्फ 1 हफ्ते में पूरा ठीक नहीं हो जाता, 20-25 दिन भी लग सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा हो या फिर बहुत ही बूढ़ा हो तो उनमें थोड़ा सा रिस्क है कि हॉस्पिटलाइज हो। नॉर्मल कॉमन कोल्ड से ज़्यादा रिस्क है इसमें, राइट। तो ये हमारी H3N2 है जो अभी फैल रहा है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे कि हम कैसे बचें इससे। तो है ये कोविड से काफ़ी अलग स्ट्रक्चर में, लेकिन जो हमारा जो तरीका है इससे बचने का वो बहुत ही सिमिलर है। मेन है कि हमको इम्यूनिटी अपना मेंटेन रखना है, हमको अच्छे से सोना है, हमको अच्छे से पानी पीना है, डाइट लेना है अपना। एंड ऑब्वियसली जो हम कोविड के लिए जो हम पालन करते थे, जो वॉट एवर मेजर्स वी यूज टू टेक, मास्क लेना, बहुत बड़े गैदरिंग्स में नहीं जाना। ऑब्वियसली हम लॉकडाउन के दौर में नहीं है, उतना वो घबराने की बात नहीं है। पर स्टिल हम अगर ये मेजर्स लें, स्पेशली छोटे बच्चे और बूढ़े लोग अगर ये मेजर्स लें तो बिल्कुल हम बच सकते हैं इससे। मैं पर्सनली जब भी मेरे को लगता है कि मैं आई एम अबाउट टू कैच अ कोल्ड, होने वाला है ज़ुकाम, तो मैं अपने स्लीप पे, अपने डाइट पे काफ़ी फोकस करता हूँ। उन दिन मैं बिल्कुल रेस्ट में रहता हूँ, ज़्यादा बाहर भी हवा से नहीं घूमता हूँ। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर you should always avoid spitting onto the roads, और in general coughing, always use a handkerchief while you cough। तो ये हम कर सकते हैं to avoid। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि ऑल्दो हमको पता है अभी, जैसे मैंने बताया कि क्या करना चाहिए टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, हमको बहुत सारे ग्रुप में, लार्ज गैदरिंग में नहीं जाना है ना। हमको अपने हाथ और अपने नाक वगैरह साफ रखना है। और अगर बाय चांस हम बाहर घूम भी रहे तो अपने हाथ अपने नाक के पास, अपने मुंह के पास ना ले जाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है वायरस जो हम कैच कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हमको एंटीबायोटिक लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है।
और उसका कारण क्या है? उसका कारण है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। इसका मीनिंग ये है कि अभी अगर आप छोटी मोटी बात के लिए, जैसे वायरल इलनेस है, ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, H3N2 है, H1N1 है, ये सारे वायरस हैं जिसपे कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं रहता है। इसमें जैसे इवन डायरिया या लूज मोशन भी होता है इस बीमारी में, तो उसके लिए भी हम ज़्यादातर वायरल ही मानेंगे और एंटीबायोटिक नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? जैसे मैंने बताया, रेसिस्टेंस होने का रिस्क है। मानी कि अभी अगर आपने ले लिया तो वो जो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया थोड़ा मोड़ा होगा जो डिसीज़ नहीं कर रहा है, या इन अ पॉपुलेशन ओवरऑल वो रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है अपने अंदर इन्हीं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तब ये एंटीबायोटिक्स पे असरदार नहीं होगा। तो ये वैसी ही बात होगी कि जैसे आपने उस बैक्टीरिया को वैक्सीन दे दिया ताकि वो खुद उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप कर ले, है ना। तो आपको बिल्कुल एंटीबायोटिक से ध्यान से लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको भी पता ही होगा ज़्यादातर। तो आपको एंटीबायोटिक के पीछे नहीं दौड़ना है कि एंटीबायोटिक ले लें, खुद से तो बिल्कुल ही नहीं लें। तो ये मेरा वीडियो था, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, बिकॉज आई फेल्ट कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और इवन मेरे जो वार्ड में मेरे नर्स हैं वो भी मेरे को पूछ रहे थे कि मैं ले लूँ या ले लूँ क्या। तो ऑब्वियसली पहले मैंने दे दिया था, बट आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई एश्योर्ड हिम, मैंने बताया उसको कि ऐसा है, ऐसा चल रहा है और अभी एंटीबायोटिक लेने की जल्दबाजी नहीं करनी। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।